बारी गलत बोली जबर 11 मोदी चिपकेला अगर जबर मोदी चिपकेला तो पेड़ में लगी सच में खाओ पकड़े देख पापा अगर दौड़ किया तो दौड़ किया नहीं हाँ ये के चक्कर में काम खराब होने लगी हूँ। देखो मैं आपको सच बताऊंगा, हमारे देवता ने एक ऐसा परिवार जोड़ा है, मैं आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। उसने मुझे 31 लाख का चेक दे रखा है। नमस्कार, प्रणाम, जय उत्तराखंड। साथियों, अभी आपने पिछली वीडियो देखी होंगी किस तरह मान चंफुआ अपना पर्चा दिखाता है, और आपने देखा होगा जो लोग दिलों में छुपा के रखते हैं उसे देवता कैसे उजागर करता है। इसलिए कहता हूँ भाई, भक्ति में ही शक्ति है। हमारे साथ जो मान चंफुआ के जो है उपासक हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ है देवता के बारे में, कहाँ से देवता आया हुआ है, कहाँ का देवता है। क्योंकि सच बताऊँ, मैंने भी पहले बार ही नाम सुना है, और जब मैंने सोशल मीडिया पे ये वीडियोस देखी तो मैं भी चौकन्ना सा रह गया। मैंने बोला यार हाँ, शक्ति तो है। आज मैं बहुत दूर से यहाँ पर पहुँचा तो जानने की कोशिश करूँगा क्या कुछ है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मंतोष बिगवान है। जी मंतोष जी, आप रहने वाले कहाँ के हो, मूल आपका? मैं टीरी गढ़वाल पट्टी बतौर गल्ले खेत का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। और ये जो देवता का नाम क्या है, मतलब? जो ये हैं, ये दो भाई हैं, मान चंपो राजा। अच्छा जी, ये केमर पट्टी के राजा थे। अच्छा केमर पट्टी यानी कि चमियाला की तरफ ये रहने वाले देवता थे। अच्छा तो ये दो भाई थे। अच्छा। एक था मान, एक था चंपुआई। ये दो मम फुपेरे के भाई थे। अच्छा मम फुपेरे के भाई थे। तो इनको शिकार का बहुत शौकीन था। शिकार का बहुत शौकीन था। तो ये शिकार करने के लिए जंगलों में जाते थे। अच्छा तो जैसे ही जंगलों में जाते थे, एक दिन क्या हुआ, एक बार इनके माँ बाप ने ऐसा बोला कि आज हम चलते हैं। आज मना कर दिया कि शिकार पे मत जाओ। तो इनके दो कुत्ते थे। एक का नाम था रंटो खंटो इनके दो जोड़ी थे कुत्तों की। अच्छा और दो इनकी दुनियादार बंदूक थी। तो इनके माँ ने जैसे आप लोगों को सभी को पता है कि पहले आवाज़ हो जाता था। हाँ, कि आवाज़ होता था कि बेटा आज न जाए, बिल्कुल बिल्कुल। आज बन न जाए, आज शिकार पर न जाए। हाँ। मेरे थोड़ा मैं घबराने लगी, थोड़ा मैं डर लगी हूँ, आज न जाए। तो तय की मान बोली कि आज न जाए। तब तौन क्या करी, तौन दुई बहन थोड़ा ज़बरदस्ती करी अच्छा कि माँ जी तू तन रंदी बोलने की, कोई बात नहीं, मैं जानूँ। तो वो उनका अंतिम दिन था। अच्छा हाँ, तो वो दोनों भाई तंबाकू पीते थे। तंबाकू पीते पीते क्या हुआ, जैसे वो दूर चले गए तो वो उन्होंने निंद्रा की, जैसे वो आराम से बुरान से डाली छेल के नीचे बैठे। हाँ। तो क्या हुआ, उनको निंद्रा की झोंक पड़ गई। तो आखिर में ये राम कहानी किसी को नहीं पता। कोई बोलता है कि किसी ने परियों ने इनको हरा है, कोई बोलता है दैंत ने, कोई बोलता कुछ। तो क्या हुआ, ये दैंत ने इनको, चौमो का दैंत था, तो चौमो का दैंत के नाम के एक राक्षस था जिन्होंने इन दोनों भाई को हरा था। जितने भी ये रथी राजा हैं, धन सिंह देवता, रथी राजा, तो ऐसी ही इनकी अकाल मृत्यु हुई थी। तो इन दोनों भाई की ऐसे करके अकाल मृत्यु हो गई थी। अच्छा जी। मैंने देखा आप वीडियो में, मतलब थाली में देखते चावल, जी। ये भी एक शक्ति है। जी। मैंने देखा कि आपके पीछे बंदूक भी रखी हुई है। हाँ जी। आपकी वीडियो देख रहा हूँ कि बंदूक भी जो है देवता उठा रहे हैं। ये क्या है, बंदूक का क्या है? ये जो बंदूक है, ये बंदूक देवता के इतिहास से जुड़ी हुई बंदूक है। अच्छा तो जैसे आपको पता है कि जैसे शिकार करने कोई जाता है तो उसके पास बंदूक रहती ही रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी रूढ़िवादिता के लोग हैं, पुराने लोग थे, ये केमर के राजा थे। तो इन दोनों भाई के पास बंदूक थी। अच्छा तो ये देवता के इतिहास से जुड़ी हुई बंदूक है। जी। जी। मैंने एक चीज़ और देखी, स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा क्योंकि लोग वीडियो में देख रहे होंगे और कमेंट भी जरूर करेंगे कि जब देवता जो है स्पष्ट साफ आ रहा है लेकिन लोगों के पास कुछ और बता रहा है। जब चावल में आ रहा था तो देवता जो है उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था, और मैं वो बात तो मैं समझ गया क्यों देवता छुपा रहा था, लेकिन हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्यों छुपा रहे थे देवता ऐसा। देखिए, देवता का काम होता है जोड़ना, हाँ ना कि तोड़ना होता है। बिल्कुल। देवता ऐसा होता है कि जो उसके मन में बात है वो देवता उसको तक बता देगा। अब देखिए, आपने जैसे बताया होगा, आपने देखा होगा कि हमारे दरबार में एक ऐसी स्त्री आ रखी थी। वो स्त्री थोड़ा गलत चढ़ी थी, गलत दिशा में चढ़ी थी। तो देवता ने उसको बोला कि देख, थाली पे अगर स्त्री गलत होगी तो थाली पे 11 मोती चिपकेंगे। तो 11 मोती ही उस पे चिपके थे। बिल्कुल चिपके थे, तो यानी कि स्त्री गलत थी। स्त्री गलत थी। तो देवता ने क्या किया, देवता ने चुपके से वो थाली चावल
मिठा दिए। हाँ, तो क्यों कि उसका घर ना बर्बाद ना हो। ना बर्बाद हो, बल्कि लड़के को पता है कि लड़की खराब है, हाँ, फिर भी देवता छुपा रहा है उस बात उसके को। पति को पता है। उसके पति को पूरी बात उसको पता है, पूरी जानकारी उसको पता है अच्छा। कि लड़की खराब है, लेकिन फिर भी क्या देवता क्या कर रहा है, देवता बचाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। क्योंकि देवता एकमात्र देवता ऐसा होता है जो परिवार को जोड़ता भी है तो तोड़ता भी है। अच्छा। तो मान चंपा के अंदर यही शक्ति है कि वो अगर सामने वाला अगर गलत भी होगा तो वो उसको हमेशा बचाता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे फिर स्त्री हो। जी उपासक जी, मैं भी डर रहा था वहाँ पे। आजकल ना मैं देख रहा हूँ वीडियो पे बहुत कुटाई हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। कुटाई हो रही है, उपासक कुटाई कर रहे हैं आजकल। इसमें आप क्या कहते हैं, यहाँ भी कुटाई होती है? मैं डर रहा था। असली देवता ये होता है जो बिना मार के, बिना, जैसे आपने देखा होगा अन्य दरबार में क्या होता है, मैं किसी दरबार का नाम नहीं ले रहा हूँ, जैसे आपने देखा होगा कोई चिमटे से मारता है, कोई पैर त्रिशूल रख रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। लेकिन हमारे दरबार में ऐसा होता है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हमारा दरबार में ना चाकू यूज़ होता है स्पष्ट है जी, और ना तलवार यूज़ होती है, ना चिमटा यूज़ होता है, कुछ भी यूज़ नहीं होता है। हमारे देवता के अंदर इतनी शक्ति है कि वो चावल दे के ही उसको अपने मुंह से जस दे देगा, मतलब जस दे देगा। एक और वीडियो आपने देखी होगी, दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन में, देखिए आप, कि देवता जो है तलवार यहाँ पे रख रहा है पेट पे और उसको ईंट से मार रहा है। अब हम सच बताएं, अगर हम सुई भी लगा रहे हैं तो बड़ी चुभ जाती है, कहीं पत्थर भी लग गया, अब जैसे हम ठोकर बोल रहा, ठोकर लगी, उस पर भी बहुत बड़ा दर्द होता है। अगर पाँव कहीं पे लग गया तो बड़ा दर्द होता है। तो मतलब ये क्या होता है कि क्या जब उसके बाद देवता जब चले जाता है तो उस पर आपको दर्द नहीं होता कुछ, ऐसा क्या है? सबसे पहले तो मतलब क्या होता है जो पेट में लगाया रहता है, क्या है? मेरे समझ में कुछ नहीं आया ऐसा। देखिए, जी जो देवता है उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता है। जी सबसे पहले देवता परिवार को जोड़ने के लिए मारता है जी। कि ताकि ये मेरी शक्ति देखेंगे, हाँ। है ना। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही अब सामने वाला कोई झूठ बोल रहा होगा, जैसे मानो आप कोई पति पत्नी आ रखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो सामने वाला झूठ बोल रहा होगा तो देवता उसको दिखाने के लिए मारता है हाँ। कि हाँ भाई तब तू मेरे पे भरोसा करेगा, तब तो अपने मुंह से खुद बोलेगा। जैसे आपने देखा है कभी कभार देवता ने से तारीख बोलता है, आपने देखा है कि देवता तारीख पे तारीख बोल रहा था और तारीख वही सही तारीख निकल रही थी, बिल्कुल बिल्कुल। सीधा महीनों की साल की तारीख दे रहा था। हाँ। तो देवता मारता है, क्यों मारता है? ताकि उसका परिवार बच जाए अच्छा सामने वाले का, अच्छा। बस। अब देखिए हमारे साथ जो हैं, जो सेवक के रूप में हैं, वो भी साथ में बैठे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ वो देखते हैं। क्योंकि एक पसवाई का होना अलग है और सेवक का होना अलग है। क्योंकि सेवक जानता है कि कितनी भीड़ दरबार में हो रखी है, सेवक ये भी जान लेता है कि कौन किस दुख में आ रखा है। जानने की कोशिश करेंगे कितने लोग यहाँ पे आते हैं, कितने लोग परेशान रहते हैं, कितने लोग खुशी से आते हैं। आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये दरबार ज़्यादा दूर नहीं है। ये दरबार उत्तराखंड के ऋषिकेश के गुमानी वाला क्षेत्र में भट्टोवाला में ही है, भट्टोवाला में ही है ये। तो मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। संतोष। जी संतोष जी, ये आपके भाई हैं? हाँ जी। अच्छा, बड़े भाई हैं? हाँ जी, छोटे भाई। छोटे भाई हैं? अच्छा, बड़े। आप छोटे लग रहे हो, बड़े लग रहे हाँ जी, हैं, हाँ पर लेकिन चलो ठीक है। हाँ जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देवता इतनी शक्ति, हाँ जी। बहुत ज़्यादा शक्ति है देवता पे। मैंने खुद देखा स्पष्ट, मैंने सामने पे बैठा, मैंने लगभग 4 लोगों को देख लिया है पूरा, लेकिन पूरी शक्तियाँ मैंने देख लिया। हाँ, सच में है जो चीज़ें। और मैंने ये भी देखा है, कई दरबारों में देखा है, कोई अन्यथा ना ले अपने पे, कि मैं अनेक दरबारों में इसलिए जाता हूँ कि अनेक जगहों का पता लग जाता है। मैंने देखा कि जब दरबार में कई सारे लिखते हैं तो मिटे हुए पे लिख देते हैं वो, और पता नहीं लगता, वो बताते कि ये लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ का मैंने देखा कि स्पष्ट लिखा हुआ था। जैसे कुछ आ रहा था कि एक का नाम आया बिष्ट, तो उसमें साफ लिखा था बिष्ट लिखा हुआ है, उसमें लिखा था सजवान, उसमें लिखा सजवान, उसमें लिखा था कोली, तो कोली बिल्कुल सच्ची सही बात थी, उसमें साफ दिखाई दे रहा था। जिसमें दर्शक जो बैठे हुए थे वहाँ पर, जो भक्त थे बैठे हुए, उन्होंने देखा कि हाँ यार इस पर लिखा है। इसमें क्या कहते हैं आप, मतलब क्या लगता है आपको कि क्या ये शक्ति कहाँ से, क्या आपको भी कुछ लगता होगा, फर्क तो पड़ा होगा आपको भी, कई चीज़ें, क्या लगा हाँ जी। दरबार में? अब मैं अगर उस चीज़ से अगर जुड़ा हूँ तो मैं आपको स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता। ये जो है ये सब देवता की कृपा है। अगर कोई इंसान कर रहा है तो उसका आसानी से पता चल जाता है। जो है ये सब देवता की कृपा है। अच्छा, हाँ जी। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, देखो आप अपने भी मत लेना, मैं अपने उत्तराखंड के लोगों से बोलता हूँ गलत कमेंट मत करिएगा, क्योंकि देखो हमारा पूछने का काम है, वो हमें बताएंगे, और जो चीज़ हम देख रहे हैं स्पष्ट है। मैंने उनसे पूछा कि अभी ऊपर बैठे हुए थे, जब वो बोल रहे थे कि लोग 40-40 हज़ार की पूजा करवा रहे हैं और यहाँ पे जो है 11 रुपये का है, क्या ये सच बात है?
हाँ, यहाँ पर सिर्फ 11 रुपए में, अच्छा। सिर्फ 11 रुपए में अच्छा। होती है। हाँ जी। तो जैसे सपोज माना बात किसी का जो है पूजा होनी है, अब पूजा होनी है तो जैसे सिरपल आ गया, उसके जो है चावल आ गए, उसके जो है पिठाई आ गई, अब वो जो है आ रहा है 200 रुपये का, तो 11 रुपये में कैसे पूजा हो रही फिर? बस जो है सब देवता की कृपा है। अगर हमारी थाल में अगर कोई दे भी रहा है तो हमारा देवता खुद नहीं रखता है, उसे ध्यान के रूप में देवता जो थाल में आ रहा है वो देवता उसे वापस कर देता है। देखिए समझिएगा इस बात को, हाँ जी। बिल्कुल। जो पैसा मतलब जो इकट्ठा हो रहा है इकट्ठा हो रहा वो है, लोगों पे ही, वो लोगों के पास ही जाता है, हमारा इसमें कुछ वो नहीं। अब देखो ये भी हकीकत बात है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया तो जो उपासक जी का बैठने का जो दरबार है वो कोई दरबार नहीं है, वो कोई दरबार नहीं है, वो जो है लोगों के जो कष्ट होते हैं, देवता वहाँ पर बैठे हुए हैं, लोगों के कष्ट हरण करने के लिए जो है एक घर है नीचे जहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं, घर है, घर के ऊपर एक गैलरी सी है, वहाँ पर ही जो है निवारण किया जा रहा है। जब मैं लोग बैठे हुए थे तो पंखे भी नहीं थे वहाँ पे, लोग पसीना आ रहा था, लेकिन लोग दुख थे, लेकिन तभी तो लोग आ रहे हैं जब यहाँ से फ़ायदा मिल रहा है लोगों को। इतने दूर से जब लोग आ रहे हैं, कई लोग मैंने देखा चंबा से लोग आ रहे हैं, उत्तरकाशी से लोग आ रहे हैं, चंडीगढ़ से लोग आ रहे हैं, पंजाब से लोग आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा यहाँ पर। तो आप हमारे इन उत्तराखंड के देवी देवता जितने भी हैं उनसे जुड़िए, क्योंकि उनका जुड़ने का कारण यही है कि किसी दूसरे धर्म में न जाके हम हमेशा हिंदुत्व की अगर बात करते हैं तो हमें इन चीज़ों पर रहना चाहिए। गलत कमेंट, अभद्र टिप्पणियों से दूर रहें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हमेशा मानसिक तौर से आदमी को लड़ाव तनाव में पहुंचा देती है। उपासक जी, हमारे जो दर्शक होते हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? जो दूर दूर से लोग आते हैं, वो जैसे सपोज माना चंबा टिहरी से, जैसे आपने बोल दिया, यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले कहाँ पे आना होगा? सबसे पहले नटराज में, आप नटराज में आए, सबसे पहले नटराज में उतरना है। ठीक है, उसके बाद नटराज से डीएसबी स्कूल ठीक है। के सामने उतरना है। जो अपने गाड़ी से आ रहे होंगे उनके लिए तो लोकेशन भेजी जाती है, बिल्कुल। और जो वैसे आ रहे हैं, जो गाड़ी में आ रहे हैं, तो उनके लिए डीएसबी से अंदर गली आ रही, कैनाल रोड, अच्छा, और कैनाल रोड में कहीं पर भी पूछ लो कि मान चंपा दरबार, अखिलेश्वर कॉलोनी, गली नंबर 12, अच्छा, बस अच्छा, ये पता है यहाँ ये का। पता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो है जब सीटी मारा था देवता, जी सीटी मारा था, जी। तो सीटी मारने का क्या मतलब? बहुत ज़्यादा सीटी, ये बाल पकड़ना, एक बार हाथ को यूं मारना पीछे दीवार पे, ये मतलब अचानक से क्रोधित होना, अचानक से मतलब ये ऐसा हो रहा था जी कि आपने देखा होगा, आपने गौर किया होगा कि एक स्त्री थी, जी, वहाँ पर एक स्त्री बैठ रही थी, क्योंकि हमारा देवता इतना क्रोध कभी नहीं होता है। वो की क्या बोल रही है कि मैं सही हूँ। अच्छा, वो देवता को एक प्रकार से मतलब झूठ हाँ बताने की झूठा वो कर रही है कि मैं सच्ची हूँ। और देवता ने फिर भी क्या किया, देवता ने क्या बोला कि बहन तू मेरे को भाई का रूप दे, मैं तेरे को फिर भी जस दूंगा। उसको देवता ने गलत साबित नहीं किया। आपने देखा होगा देवता ने वहाँ पे चावल हटा दिया। अगर देवता असली देवता होता ना तो देवता उसको वहीं पर बोल देता कि भाई लड़की खराब है। अच्छा, और बल्कि उसके पति को भी पता है कि लड़की खराब है, वो फिर भी क्या बोल रहा है, वो देवता के बात पे आ गया कि हाँ कि लड़की सही है। अब देखो बिना किसी पैसे के, बिना किसी चीज़ के देवता ने उसका परिवार जोड़ दिया। अब आप खुद सोचो, मैं दरबार का नाम नहीं लूँगा, मेरा किसी दरबार से कोई लेना देना नहीं है, जहाँ पे जो भी है अपनी श्रद्धा भावना जो भी कर रहे हैं। अब आप खुद देखो, लोग 40-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं एक पूजा के। मैं किसी उपासक के बारे में नहीं बोल रहा, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अब खुद सोचो, मेरे पास ऐसी सी स्त्रियाँ आई हैं जिनके पूरे फेफड़े से लेके, किडनी से लेके सब कुछ खराब हो गया था। तो देवता ने बोला कि देवता ने उसने 11 रुपये भी नहीं दिए, उसने 11 रुपये भी नहीं दिए। और देवता ने उसने क्या बोला कि देवता ने ये बोला कि तू मेरे नाम का 11 दिन तक अखंड दीपक घर पे लगा। क्या बात है। खुद सोचो, वो 7 दिन तक, वो 7 दिन से पहले पहले घर आ गई थी। अच्छा, और डॉक्टर लोग खुद हमको मिलने के लिए आए। अच्छा, डॉक्टर ने खुद बोला कि ये कैसे संभव हो गया। अच्छा, आप खुद सोचो, कभी अगर आप लोग दोबारा कभी आएंगे तो दोबारा कभी मैं उनसे आपको मिलाऊंगा, अच्छा, उनसे मिलाऊंगा, वो आपको खुद बताएंगी कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था। और आज उनके घर में उन्होंने अपने देवता सब त्याग दिए, उन्होंने मानचुम राजा को मानते हैं कि इसी ने मेरे को नया जीवन दान दिया है। अच्छा, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जितने भी ये सत्संग हैं, निरंकार हैं, इनसे दूर ही रहें। हाँ, और जितने भी पीर पार में जा रहे हैं, देखो जूने कर दो क्या बोलते हैं कि
जय कुनी कर दो क्या मर्द मर्द। हाँ, जैन निकरी बल भक्ति के हाँ। ऐसी है कुछ वो, हाँ। हाँ, मतलब कि जैसे मान लो मेरी तबीयत खराब है, मेरे को बीच में पीर पैगंबर की मजार दिख गई, अच्छा। अब मैं वहाँ गया, मुझे वहाँ से फ़र्क मिला तो मैं उसी को मानूंगा। तो इससे पहले यही बोल रहा हूँ, यही बोलना चाहूँगा कि जो तुम्हारा देवता कट्टा पर बांध दे के फंड फेंका ने, हाँ तो कुछ थोड़ा माफ़ी मुँह मांग दे देवता ही तो हाँ, ये भी है। थोड़ा घंडियाल लगे दिया नचे दिया अपना आप होना तो ठीक है, हाँ पर निरंकार न करी यों को क्या करियूँ कि यों को कट्टा पर बांध यो निशान नुशान है देवता का, अच्छा। और सीधा फेंके गंगाल ओहो। और हरिद्वार में फेंकी सब उन जो त्या भी हमारे दरबार में होता, तो हमारा देवता एक क्या बात बोल दूँ कि एक तू ही निरंकार मैं तेरे शरण मैनू बख्श लो, अच्छा। तो श्रोणक है हाँ एक प्रकार से तो टॉस मार दूँ। अब बोल दूँ कि बल तुने उठाई बल तुने सारा आसन उसन मेरा और तुने सारा गंगा जी में भगाई और तय का बाद देवता मार दो अपने पेट पर, और कभी आप देखना मेरे पेट में एक भी खरोंच नहीं आई होगी, अच्छा। उस देवता की इतनी कृपा है। अच्छा। और मेरे पास लोग भीड़ इतनी है कि देवता हमारा जितना पैसा आता है उतना पैसा ध्यान के लिए देता है। अच्छा। क्या मेरा मन नहीं करता होगा कि मैं आज तक, मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, मैंने आज तक एक शर्ट नहीं ली होगी अपने लिए। मैं उस ये मैंने देख रहा हूँ इसलिए मैं मैं यहाँ पे उस आया। भगवती की कसम खा रहा हूँ, मैंने मेरे पास जितने कुर्ते पैजामे हैं ये सब मुझे पता मैंने कैसे कैसे करके हैं। हाँ आज तक सभी आपने जितनी भी देव डोलियां देखी होंगी सब में चांदी का छतर है, हाँ। सब में चांदी की बेल्ट है, चांदी के डंडे हैं, मेरी डोली में अभी वो नहीं है। हाँ क्योंकि जो बोलते हैं कि डोली से न्योरा बोलते हैं, डोली को बाहर घुमा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो ये सब गलत है। जो असली देवता होता है वो थान पे देवता बोलते हैं। अब जिनकी भगवती है वो भगवती बोलेगी न्योरा, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस ये है कि अपने देवता ना छोड़ा जो तुमने निरंकार तुमने करी, कैन निरंकार कर ली, कैन यीशु मसीह करी ली, कैन कुछ करी ली, हाँ उस सब को त्याग दो, अपने देवता नचावा, तो मैं 501 रुपया को दंड रखा, जितना मर्जी तुम्हारी श्रद्धा भावना, तो मैं दंड रखा तो तुम्हारी मदद कर। मैंने एक वीडियो देखी, अब मैं ज़्यादा तो उसमें डीपली नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। उसमें दिखा रहा था कि एक प्रधान के घर की चोरी हो जाती है जी, और एक लेडीज भी आती है, वो बोलती है कि बहू का कुछ है, तो प्रधान की चोरी का सीधे नाम स्पष्ट हो गया। प्रधान की देखो, अब वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इस वीडियो बहुत दूर दूर तक जाती है, हाँ। और ऊपर से नाम हमारा देवता ने क्या बोला कि भाई इस दिन के अंदर चोरी हुई थी, शादी के अंदर चोरी हुई थी, अपनी गलती थी, बस मैं इतना ही स्पष्ट करना चाहूँगा। अच्छा, अब देखिए ये भी शक्ति है। तो साथियों, आपने इस न्यूज़ से देख लिया होगा कि किस प्रकार हमारे उत्तराखंड के देवी देवता कितने प्रचलित हैं, कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी उत्तराखंड कहीं ना कहीं दूसरे धर्म में परिवर्तन होने जा रहा है। आखिर क्यों? अभी मैं हूँ ऋषिकेश के भट्टोवाला में, और यहाँ पर एक दरबार लगता है जिसका नाम है मानचंपुआ। अब मानचंपुआ तो काफ़ी लंबे टाइम से एक नाम तो चल रहा था, लेकिन मेरे आने की एक बड़ी कोशिश थी यहाँ पर। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर डोली तो बनी हुई है लेकिन वो नाच नहीं रही है। उसको एक मतलब दर्शन के लिए रखा गया है वहाँ पर कि लोग दर्शन करें उसके बाद जाएं। तो डोली मतलब जो डोली बनी वो किस चीज़ की है? वो ये जो डोली है हमारी गढ़ देवी की डोली हमारी। गढ़ देवी जी, क्या नाम होता है? गढ़ देवी होता है। गढ़ देवी नाम है। अच्छा। वैसे जो हमारी डोली बननी थी, मैं आपको सच बताऊंगा, मेरे पास 1 रुपये नहीं है हाँ कि मैं अपना मंदिर खड़ा कर सकूं। हाँ हमारे पास श्रद्धालु भक्त ऐसे ऐसे आते हैं। हाँ। अभी देखो मैं आपको सच बताऊंगा, हमारे देवता ने एक ऐसा परिवार जोड़ा है, मैं आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। उसने मुझे 31 लाख का चेक दे रखा है। हाँ बताओ। देख रहे हो आप, इस बात को ध्यान रखना। अगर मैं आपको लाइव दिखा दूंगा, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। हाँ। उसने मुझे 31 लाख का चेक दे रखा है, अभी आपको स्क्रीन में शेयर करवाएंगे। और वो चेक खाली निकल रखा है। मेरे देवता ने क्या बोला कि तू बेवकूफ किसका बना रहा है भाई? अच्छा। मेरे देवता ने साफ बोला कि तू किसका बेवकूफ बना रहा है। हाँ। और देवता ने बोला और मैं नाम नहीं बताऊंगा कहाँ का परिवार है, हाँ। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कौन का कहाँ का चेक है, क्या है चेक में, नाम नहीं बताऊंगा। जो परिवार है चंडीगढ़ का रहने वाला है, अच्छा। चंडीगढ़ का परिवार है। उसके 7 करोड़ रुपए घर आए, अच्छा। सोचो। और वहाँ ऐसा कोई शरीर का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ से उसके खून नहीं आ रहा था। शरीर का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ से उसको खून नहीं आ रहा था। और देवता ने बोला आज उस बंदे को कम से कम 2 साल हो चुका है मेरा बेवकूफ़ बनाते बनाते। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ, माँ भगवती बस मान चंपा राजा तू है जो मैं सबका भला कर रहा हूँ, मतलब आपके दिल में खोट नहीं है जरा सा? बस
हाँ। मैं इसी बात से हूँ कि मेरे अंदर कभी लालच मत लेके आना। हाँ। मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत साथ दिया है। अरे भाई 31 लाख रुपए तो बहुत होती हैं, 31 लाख रुपए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा हाँ। मेरे मन में कितना उल्लास आ गई होगी। चल मैं मंदिर बनाऊंगा। मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। मेरी माँ मुझे आज भी बोलती है, मैं देखो मेरा जो अपना बिजनेस है, मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं बैचलर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं उसकी पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। अच्छा, आप अभी? मैं अभी मेरा अभी लास्ट ईयर चलने वाला है। अच्छा। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, ये माँ भगवती मान चंपा की मेरे ऊपर दिव्य शक्ति है। अच्छा। मेरा ये कोई साइड बिजनेस नहीं है। हाँ। अगर मैं इससे भी हट जाऊंगा तो मेरा अपना भगवान देने के लिए मेरा बहुत कुछ है। हाँ। बस उन्हीं माँ बाप से मेरा बहुत कुछ आज मिला है। मैं इतना रोया जिस दिन मेरी डोली बनने वाली थी। अच्छा। जो सोचो, जो माला पड़ती है गले में, मैंने 10-10 रुपए के नोट से मैंने अपनी माँ भगवती को घर पे लाया है। और मेरी भगवती ज़्यादा से ज़्यादा कहीं दूर जाती नहीं है, कहीं किसी के घर पे जाती नहीं। मेरा जो जाता है, मेरा देवता जाता है। हाँ, जहाँ वो जाता है, जहाँ वो जस देता है, वहाँ वो ज़रूर जाता है। बस यही है कि मैं इतना परेशान हो गया था बीच में। मेरे को फ़ोन आते हैं मैं अभी 22 साल की उम्र में हूँ। मेरे को फ़ोन आते हैं कि तू मुझे जहाँ मिलेगा मैं तुझे वहाँ मारूंगा। मगर हर तरफ से मतलब नहीं, मेरा क्यों मारेगा? मतलब क्यों, क्या कारण क्या है उसका? कारण ये है कि तू इतना साफ क्यों बोलता है। अच्छा, इतना साफ कैसे बोलता है? तो स्पष्ट नाम बता दो, कौन है वो? नहीं हाँ। ना, देखो मेरा काम, देखो देवता ने मुझे एक ही बात बोली है हाँ। कि मेरा काम भी जोड़ना है, तेरा काम भी जोड़ना है। हाँ। तो मैं नाम नहीं बताऊंगा कि कौन है क्या है। बस ये है कि मैं आपको दिखा भी दूंगा भाई, कि मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा कि इसने मुझे ये बोला है, उसने मुझे ये वो बोला है। मैं सच में इतना परेशान हो गया था। बस उस माँ भगवती ने और मेरे माँ बाप ने और मेरे जितने भी सहपाठी हैं, जितने भी मेरे साथ सेवक लोग हैं, इनका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मेरे साथ इतना साथ तक हैं। मैं आपको इनके कहानी बताऊँगा ना, आप खुद बोलोगे कि भाई मंतोष, मान देवता, तूने इतना कैसे साथ दिया। आप खुद उनसे पूछ लो। तो साथियों, ये खबरें जो हैं आप देख रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर था, क्या क्या नहीं था। और हमारे साथ जो है एक और भाई भी यहाँ पर हैं जो अभी हमारे साथ बैठे हुए थे। कैमरामैन को कहूँगा सामने से ज़रूर दिखाएं ये चीज़ें। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम दीपक है सर। जी, कहाँ से रहने वाले दीपक जी आप? मैं उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ सर। जी जी। क्या क्या लगा यहाँ से? मैंने आपको देखा कि उत्तरकाशी बहुत दूर हो गया, टिहरी बहुत दूर हो गया, फिर भट्टोवाला बहुत दूर हो गया। यहाँ से जुड़ने का कनेक्शन क्या है? यहाँ से के बारे में मेरे मिसेज ने बहुत बार सुना होगा, कई बार आई थी, उनका नंबर नहीं आया। एक दिन नंबर आया तो उन्होंने मुझे बुला दिया। मैंने कहा मैं नहीं आता। फिर कुछ देवता की ऐसी शक्तियाँ रही कि मैं अचानक आया, दरबार में आया। मुझे यहाँ से बहुत अच्छा फल मिला। मैं ना तो किसी की आज तक सुनता था, ना मैं कभी किसी से डरा। हाँ। जब मैं इस दरबार में आया, मूंछों से लग रहे, आप डरते नहीं हो? हाँ, मैं किसी से नहीं डरता था। मैं अपने बाप के अलावा सिर्फ अपने देवता से डरता था। वो देवता भी मैंने घूट लिया था। मैं सच्चाई बताऊं आपको, उसका डर भी मुझे खत्म हो गया जब मैं इस दरबार से जुड़ा बडोल जी। तो उसके बाद अब मेरे अंदर किसी प्रकार का एक वो नहीं है कि मेरे को संसार में ये चीज़ की कमी है। शायद मेरी यही एक ऐसी कमी थी जो मेरी दूर हो गई यहाँ आके। मैं अपनी गलतियों को सुधारा और भगवान की दया से मुझे ऐसे रास्ता मिल चुका है कि मैं अब ताउम्र इस दरबार से जुड़ा हुआ रहूँगा एक सेवक के तौर पे। और जो जो मुझे उपलब्धियाँ मिलेगी दरबार की ओर से, मैं उसे बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा बडोल जी। तो देखिए, कभी भी हो, वो कोई भी हो, अपना बदनाम कोई नहीं चाहता है, लेकिन एक सच्चाई जो है वो कभी नहीं छुपती है, क्योंकि छुप भी नहीं सकती है। अब देखिए ना, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं ऐसा था और यहाँ से आने के क्या बन चुका हूँ। मैं मतलब एक इंसान बन चुका हूँ। मैंने देवता ये फेंक दिया था, मैं डरता नहीं था किसी से। और जब मैं उनके साथ बैठा, मैंने बातें भी की तो मुझे अच्छा लगा, ऐसा भी नहीं है। तो साथियों, ये आज की खबर उत्तराखंड के जितने भी हमारे उत्तराखंड वासी हैं, उत्तराखंड के वासी, वो चाहे दिल्ली में रह रहे हों, दुबई, बाहर के देशों में रह रहे हों, वो इस खबर को ज़रूर देखें। जब आप ऋषिकेश आएँ तो एक बार दर्शन करने जरूर आएँ और देवता का आशीर्वाद जरूर लें। इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। उत्तराखंड की आवाज़ से मैं अंकित बडोनी, ऋषिकेश।